and displacement is shortest distance. ठीक है, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस बताएं तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए. सेकेंड इज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट पॉइंट, इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी. अगर आप एक पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो भी पॉजिटिव होगी, पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो भी काउंट की जाएगी. अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और लौट के यहाँ तक आने में तुमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, मान लो 2 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो 2 + 2 + 2 मतलब तुमने इक्वल 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करी. लेकिन अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक जाने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में तुमने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो तुम ये सब काउंट नहीं करोगे. तुम सीधे इस डिस्प्लेसमेंट को काउंट करोगे, जो कि आएगी तुम्हारी -2 मीटर, क्योंकि तुम पहले इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो. टोटल कितनी हो गई? 4 - 2 = कितनी हो गई? -2. ठीक है, तो सॉरी 2, ये हो गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो का एग्जांपल मैं दूँ तो है, ये होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन का. जैसे कि अगर तुमने किसी सर्कल को ऐसे करके घुमाया और तुमने यहाँ से स्टार्ट करा घूमना, वापस आए तुम और घूम के फिर से यहाँ पर आके रुक गए, तो ये क्या हो गई? तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई. कोई डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर नहीं की, लेकिन तुमने डिस्टेंस ज़रूर कवर की है. इसकी जितनी सरकमफेरेंस होगी उतनी तुम्हारी डिस्टेंस होगी. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट. और एक बार, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम कभी भी तो नहीं कह सकते, कोई ना कोई सिचुएशन आई जाएगी कि इक्वल हो जाएगी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि वो इक्वल नहीं होती है डिस्टेंस के. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं. अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इसमें हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. इसमें हमें क्या दिया है? एक सेमी सर्कल दिया है, एक सेमी सर्कल दिया है, पॉइंट ओ ए बी. ठीक है, इसकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी? 10 मीटर. मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 10 मीटर दे रखी है. ये ए टू बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, अब हमें पता है कि सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr. तो ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? =πr. मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड हो जाएगी πr से. पाई की वैल्यू रख लो 3.14 और r की वैल्यू रख लो 10. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? 13.4 मीटर. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है? टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बॉडी की. टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतनी ही होगी, और अगर डिस्टेंस निकालनी होगी, डिस्टेंस पूरी यहाँ से यहाँ तक की आएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी? 31.4 + 10 + 10. और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? ए टू बी 10 + 10 = 20. तो डिस्टेंस आएगी 31.4 + 10 + 10, और डिस्प्लेसमेंट आएगी ए टू बी, मतलब 10 + 10 = 20 मीटर. ठीक है, समझ में आ गया होगा. उसके बाद एक क्वेश्चन और करके देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है. ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट.
कैलकुलेट हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। तो तुम लोग समझ गए होंगे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो टोटल वो चलेगा, तो टोटल कितना चलेगा, एक तरफ वो कितना जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है और दूसरी तरफ भी वो कितना जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 4 + 4 = 8 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आप लोगों को मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है और अपने पिक्स सेंड करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन टू टाइप्स का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब कोई बॉडी ट्रैवल करती है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। इट मीन्स अगर वो पहले 2 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर दूसरे 2 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर दूसरे 2 सेकंड में 2 मीटर चली, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। मतलब 2 सेकंड में वो 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग चलती है। मतलब पहले 2 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चली, 1 मीटर चली, फिर अगले 2 सेकंड में वो 3 मीटर चल दी, फिर अगले 2 सेकंड में वो फिर 1 मीटर चली। तो ये जो मोशन होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, in this type of motion the body will travel unequal distances in equal intervals of time। तो इस टाइप के कर्व बनेंगे, स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलेगी, हमें कर्व्स मिलेंगे, डिक्रीजिंग कर्व और इंक्रीजिंग कर्व हमें मिलेंगे। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है।